हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस और साइंस एंड टेक के बारे में। जिसमें जनरल साइंस में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटीज़ में जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक होंगी। आज हम जो शुरू कर रहे हैं पहले है क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट, और वो है फूड से रिलेटेड। फूड कहाँ से आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं खाने की, ये डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वैरायटी का होता है। ठीक है, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें हम अलग खाना लेते हैं, लंच करते हैं तो उसमें हम अलग खाना लेते हैं, और डिनर करते हैं तो हम उसमें अलग खाना लेते हैं। अब ये आता कहाँ से, किस तरीके से, पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करो हमें खीर खानी है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं खीर का। बनी किससे, क्या क्या चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले मिल्क, ठीक है, फिर शुगर, और अगर मैं लिखूं तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब और एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर उससे कंपैरिजन करेंगे और कुछ टर्म्स को वहां से डिफाइन करेंगे जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलो दूसरा है हमारे पास में, जैसे हमें कोई भी सब्जी खानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो जो सब्जी हमें बनानी है, जैसे मान लो सपोज करो हमें दाल बनानी है। ठीक है, तो दाल के लिए तो हमें मेनली तो पहले दाल चाहिए, फिर प्याज टमाटर जो भी चाहिए वो, स्पाइसेस, फिर अनियन, टमाटो एक्सेट्रा। ठीक है, स्पाइसेस में सारी चीजें आ गई, वाटर और वाटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सपोज करो रोटी, हमें रोटी खानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए आटा, उसके लिए हमें चाहिए वाटर, अगर वो नमकीन चाहिए हमें तो सॉल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, अब समझो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां से कंक्लूजन निकलेगा जिसको हम समझेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो, अगर यदि मेरे को खीर बनानी है, फाइनली जब ये बन जाएगी तो हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे, इसको हम डायरेक्टली खा जाएंगे। जैसे सब्जी बनी, हम इसको खा जाएंगे, रोटी बनेगी, हम इसको खा लेंगे। मतलब अगर यदि मैं इनके बारे में लिखूं, इनके बारे में मेंशन करूं, तो ये एक तरीके से फाइनल फूड बन गया हमारा, फाइनल फूड। ठीक है, फाइनल फूड बना है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको हम खा रहे हैं। ठीक है, अब जो ये वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें कंज्यूम हम इसमें भी कर सकते हैं, ये भी कंज्यूम कर सकते हैं, शुगर भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अब बात को समझना, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी हेल्प से इनके होने से हमारे पास ये फाइनल फूड बना है। ठीक है, इनको मिक्स करने से हमारे पास ये फाइनल फूड बना है। तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनके मिक्स करने से हमारे पास में फाइनल फूड बन रहा है, ऐसे कंपोनेंट्स को हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, ये क्या है? इंग्रेडिएंट है। शुगर इंग्रेडिएंट है, दाल इंग्रेडिएंट है, स्पाइसेस इंग्रेडिएंट है, आटा इंग्रेडिएंट है। ठीक है, अब इनमें कुछ चीजें आपको अलग अलग दिख रही होंगी। कैसे? मिल्क, ये कहां से आता है, कहां से मिले, इसके सोर्स क्या है? क्या ये आटा हमें मिल्क है वो हमें डायरेक्टली मिल गया? कहां से मिला? तो इसके लिए सोर्स कौन हो गया? एनिमल्स। जैसे बफेलो, हमें दूध मिला बफेलो से, काऊ से। ठीक है, ठीक है। शुगर, ये कहां से मिली हमें? शुगर मिली प्लांट से, और प्लांट में कौन? शुगर केन। प्लांट में कौन? शुगर केन। जैसे ड्राई फ्रूट्स है, ये कहां से आए? ये कहां से आए? ये भी प्लांट से आए। तो मैं एक चीज यहां से इंडिकेट कर सकता हूं, एक चीज यहां से निकाल सकता हूं, इंग्रेडिएंट्स हमें कहां से मिलेंगे। तो वो दो चीजें हैं, जैसे दाल है, कहां से मिली है? वो भी प्लांट से मिली है। अगर मेरे को यहां से डिफाइन करना पड़े या मेंशन करना पड़े
कि जितने भी ग्रेडियंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके सोर्सेज क्या है, तो मैं दो चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, कुछ प्लांट से मिले और कुछ हमें एनिमल्स से मिले। ठीक है, अब प्लांट्स ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे प्लांट को खा जाए, पूरा प्लांट कौन सा है वहां से देखते हैं। अब हम शुरू करें अगर देखना, तो हम पहले ये चीज देखते हैं कि उनके सोर्सेज क्या है और वो किस तरीके से उनको निकाला जा रहा है, या किस पार्ट को हम खा रहे हैं। ठीक है, क्या हम पूरे पार्ट को खा रहे हैं, पूरे प्लांट को खा रहे हैं? नहीं, वो देखते हैं। अब चलो मैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ प्लांट्स में। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये एक प्लांट है जिसकी ये स्टेम है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम वैसा बनेगा पर समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक फूल बना दिया, ये फ्लावर है, फ्लावर समझने के लिए। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की लीव्स है। ठीक है, ये रूट्स है। देखो अब समझना, ये है फ्लावर, ये हमारे पास कोई प्लांट है जिसका एक डायग्राम पेंटिंग इतनी अच्छी है नहीं, तो अब जरा समझना इसमें समझाने के लिए। ये फ्लावर है, ठीक है, ये लीव्स है, ठीक है, ये हमारे पास स्टेम है और ये रूट्स है। तो अगर यदि हमें कोई बोल दे कि क्या प्लांट पूरा खाने का है, क्या हम पूरे प्लांट को खा सकते हैं? नहीं। अब उस बात को समझना, यहां से मेरे पास दो टर्म्स निकल के आएंगी। पहली टर्म है कि एक ऐसा पार्ट जिसको हम खा सकते हैं, ईटेबल है, जिसको हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं एडिबल। एडिबल। और ऐसा पार्ट जिसको हम खा नहीं सकते हैं या नॉन कंज्यूमेबल होगा, नॉन ईटेबल, नॉन ईटेबल या नॉन कंज्यूमेबल, ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं नॉन एडिबल। ठीक है, तो अगर मैं प्लांट की बात करूं, कोई भी प्लांट है, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे हमारे पास में गाजर है, मुझे गाजर खानी है, कैरेट खाना है। ठीक है, तो क्या मैं पूरे कैरेट के, जब मैं प्लांट को उखाड़ के लाऊंगा तो क्या मैं पूरे को खा जाऊंगा? नहीं, उसके ऊपर क्या है, पत्ते हैं, उनको हम नहीं खा सकते, उनको हटा देंगे, उनको रिमूव कर देंगे। तो ऐसा ही हमारे पास यहाँ है कि क्या ये पूरा पार्ट खाया जाएगा? नहीं। हो सकता है किसी प्लांट में एक से ज़्यादा पार्ट भी खाने लायक हो सकता है किसी प्लांट में केवल एक ही पार्ट खाने का हो। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांट से एक ही चीज़ खाने को मिलेगी, उससे अलग अलग पार्ट्स भी खा सकते हैं, एक से ज़्यादा पार्ट्स भी खा सकते हैं और एक पार्ट भी खा सकते हैं। अब उनका हम एग्जाम्पल समझेंगे, अलग अलग समझेंगे। तो एक पार्ट में, एक प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे सबसे ऊपर है फ्लावर, इसी से क्रिएट होगा हमारे पास फ्रूट, फ्रूट्स बनेंगे, प्लांट पे फ्रूट्स भी लगते हैं। फिर देखें तो ये हमारे पास स्टेम, जो ये आ रही है स्टेम, ये लीव्स है, ये रूट्स है। अगर मैं इन सभी को यहाँ पे मेंशन करूँ, सबसे पहले रूट से शुरू कर लेते हैं, नीचे से चले तो रूट्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या है, स्टेम। तीसरा हमारे पास क्या है, लीव्स। चौथा हमारे पास क्या है, फ्लावर। और पांचवा है फ्रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास में पार्ट्स हैं, किसके हैं, प्लांट के। अब इनमें से एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके हमें रूट्स खाने को मिलती है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके हम स्टेम खाते हैं, उन सब के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं आपके सामने रूट्स की, तो देखो रूट्स क्या है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ आपको ये समझना है, रूट्स हेल्प करती हैं किसी भी प्लांट को पानी लेने के लिए। ठीक है, तो वो किस तरीके से अपना फूड प्रोसेसिंग करेंगी, उसके लिए जो पानी की ज़रूरत होगी, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी जो मिट्टी से लेंगे, उन सब के लिए हेल्प करेंगी रूट्स। अब रूट्स भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है। देखो मेन रूट ये जा रही है, मेन रूट, ये कोई भी रूट है वो मेन है, ठीक है, बड़ी रूट है। लेकिन इसके ऊपर अगर यदि कोई और छोटी छोटी रूट्स निकल जाए
तो इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी रूट्स, और ये रूट होती है प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी रूट्स वो होती है जो मेन रूट होती है, और सेकेंडरी वो होती है जिसके ऊपर छोटे छोटी और छोटी छोटी जड़ें, जैसे आपने देखा होगा गाजर, ठीक है, मेन है वो एक तरीके से रूट है, लेकिन जब आप उसको उखाड़ते हो ना तो आप देखोगे उसके ऊपर छोटे छोटे रेसे होते हैं, वो सेकेंडरी रूट्स का काम करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास ये रूट्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं, तो एग्जांपल आप देखोगे जैसे हम कैरेट खा रहे हैं, जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है, अदरक हो गया, इस तरीके के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं स्टेम, तो स्टेम क्या है, ये जो किसी भी रूट से उसके ट्रीज के जितने भी हमारे पास में लीव्स हो गए या फ्लावर हो गया, वहां तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम कौन करेगा, स्टेम करेगा, ठीक है। अब स्टेम किसका खाया जाएगा, कोई एग्जांपल जो आपको याद आ रहा हो बताइए जरा। अगर मैं बात करूं शुगर केन स्टेम खाते हैं हम उसकी, ठीक है, शुगर केन को हम कंज्यूम करते हैं, वो एज ए स्टेम ही है, क्लियर। अब लीव्स की बात करें तो किसकी लीव्स खाई जाती है, लीव्स क्या है, पत्ते, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, तो अगर हम इनका हल्का हल्का सा जो काम देख रहे हैं, ये मेनली इनको किसी भी प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करने में काम आता है, फोटोसिंथेसिस। कोई भी प्लांट जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो खाना खुद बनाते हैं, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, लीव्स पे डिपेंडेंट होते हैं मेनली, क्योंकि इनको खाना बनाना होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, और वो कौन हेल्प करता है, ग्रीन लीव्स करते हैं। तो लीव्स किसकी, जैसे हम एग्जांपल देखें, स्पिनच, पालक जो आप खा रहे हो, वो क्या है, वो एक तरीके से लीव्स खा रहे हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फ्लावर। फ्लावर क्या काम करेगा, फ्लावर काम करता है रिप्रोडक्शन में। जिस भी प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा, वो अपना नया जो भी ऑफस्प्रिंग बनाएगा, वो सारा किसकी हेल्प से बनाएगा, फ्लावर की हेल्प से, ठीक है। तो हम किसको कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे कैलीफ्लावर, जैसे अपराजिता की बेल घर में लगी होती है, उसके हम फ्लावर को तोड़े और उसको हम कंज्यूम करते हैं चाय बनाने में, ठीक है, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं। इसी तरीके से हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में हमें देखने को मिलेगा जैसे मैंगो हो गया, एक्सेट्रा। अब हर प्लांट की अपनी अपनी वैल्यू है, हर प्लांट का अलग अलग पार्ट खाने के लिए होगा, तो एडिबल पार्ट्स कौन से, नॉन एडिबल पार्ट्स कौन से, आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या, ठीक है, हमने तो प्लांट्स से ये वाले पार्ट हमने कंज्यूम कर लिए, क्या एनिमल्स भी ऐसा ही करते हैं, नहीं। एनिमल्स किस तरीके से, जैसे एक आदमी है, वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तरीके से। कौन कौन से, पहला है हमारे पास में हर्बीवोर्स, दूसरे हमारे पास कार्निवोर्स, और तीसरे हमारे पास ओमनिवोर्स। जब हम एनिमल्स में क्लासिफिकेशन करें तो वो हम तीन तरीके से कर रहे हैं, पहला हर्बीवोर्स, दूसरे कार्निवोर्स और तीसरे ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से हैं, हर्बीवोर्स वो हैं ऐसे एनिमल्स हैं जो कि खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्लांट्स पे, उन्हें और दूसरे एनिमल्स की या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जो डायरेक्ट प्लांट कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। दूसरे होते हैं कार्निवोर्स, जो एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट है, केवल उसी को खा के वो अपना गुजारा करेगा, उसका फूड कौन होगा, दूसरा एनिमल, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम कार्निवोर्स। जैसे एग्जांपल आप देखो, लायन, ठीक है, जैसे आप यहां पे एग्जांपल देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा काऊ, जैसे बफेलो हो गया, ठीक है, गोट हो गई, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से लास्ट है ओमनिवोर। ओमनिवोर कौन से हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों पे डिपेंडेंट है, बोथ, वो प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं या प्लांट से बने फूड से भी डिपेंडेंट होते हैं, और दूसरा हमारे पास में अगर उनको एनिमल्स मिल जाए तो उनको भी खा सकते हैं, ठीक है।
तो ओमनीवोर्स ऐसे जो दोनों तरीके के कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं एज ए फूड। क्लियर? तो हमारे पास में ये 3 क्लासिफिकेशन है। हर्बीवोर्स जो कि केवल प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या प्लांट सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोर्स जो केवल डिपेंडेंट होते हैं दूसरे एनिमल्स पे जिनको वो खा के अपना पेट भरते हैं। ठीक है? और तीसरे ओमनीवोर्स, ओमनी जैसे ओमनी गाड़ी आती थी पहले उसी तरीके से, जिसका यूज़ दोनों तरीके से करते थे, किसी को ले जाना है लाना है उसके लिए भी और दूसरा चोरी के पर्पज़ के लिए भी। तो उसी के बेसिस पे आप इसको याद रख सकते हो ओमनीवोर्स। ठीक है? तो हमारे पास इस तरीके का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने मेनली डिस्कशन किया है क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है? जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है जिनको एक्सप्लेन किया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से फूड के ग्रेडियंट्स हैं, वो उसमें हमें क्या क्या मिलता है फूड से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।